बला की सर्दी थी। शाम अंधेरी होना शुरू हो गई थी। बिला आखिर रात आ गई। साल की आखिरी रात। एक छोटी सी करीब बच्ची नंगे सर नंगे पांव गलियों में फिर रही थी। जब वो घर से निकली थी तो उसके पांव में उसके अपने नहीं बल्कि माँ के चप्पल थी, लेकिन वो किस काम के? वो तो उसके नन्हे नन्हे पांव से बहुत बड़े थे। सुबह जब वो सड़क पार करने लगी थी तो एक तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी से बचने की कोशिश में चप्पल उसके पांव से उतर गए। एक तो गटर में गिर गया, दूसरा एक लड़का उसका मुंह चिढ़ाता हुआ लेकर भाग गया। जब से बच्ची नंगे पांव फिर रही थी, पांव सर्दी की शिद्दत से नीले हो रहे थे। उसने एक फटा पुराना एप्रन बांधा हुआ था। माचसो के कुछ पैकेट उसने एप्रन की झोली में रखे हुए थे। एक पैकेट ग्राहकों को मुतवज्जह करने के लिए अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन सुबह से अब तक उसे कोई ग्राहक नहीं मिला था। अब तक उसने एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई थी। सर्दी से कांपती, भूख से लाकर दुख की तस्वीर बनी ये करीब मासूम बच्ची गली गली ग्राहकों की तलाश में फिरती रही। घरों से लजीज खानों की खुशबू आ रही थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसकी भूख और भड़क उठी थी। अब वो जिस गली में आई थी उसके दो मकानों के दरमियान एक छोटा सा थड़ा था। थकन से चूर बच्ची सुस्ताने वहां बैठ गई। अपने यक पांव को उसने हाथों से गरमाने की कोशिश की, फिर अकड़ो बैठकर अपनी फराक से उन्हें किसी हद तक ढांपा, लेकिन वो वैसे ही ठंडे रहे। सर्दी शदीद होती जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो घर वापस जाए। कैसे वापस जाती? उसकी तो सुबह से एक माचिस भी नहीं बिकी थी। वो खाली हाथ घर नहीं जा सकती थी, और वैसे भी घर में सर्दी कौन सी कम थी। एक कमरे वाले घर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था और छत में एक बड़ा सा सुराख जिसको भूसे और पुराने चीथड़ों से बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां से हर वक्त ठंडी हवा आती रहती। अब उसके हाथ सर्दी से बिल्कुल सुन हो चुके थे। वो सोच रही थी काश इस वक्त कहीं से थोड़ी सी आग मिल जाए तो उसके हाथ कुछ गर्म हो जाएं। लेकिन आग कैसे मिले, कहां से आए? उसने लालच भरी नजरों से माचिस की डिबिया की तरफ देखा। उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई। सर के एक झटके से उसने इस ख्याल को भगाने की कोशिश की, मगर ख्याल बार बार वापस लौटता रहा। उसने झिझकते झिझकते एक तीली निकाली, डरते डरते उसे थड़े के फर्श से रगड़ा। एक शोला नमूदार हुआ तो उसने जलती तीली को अपने हाथों से ढांपा, शोले की तपिश को महसूस किया। शोले की चमक अजीब सी थी। इस लम्हे बच्ची को ऐसा लगा कि वो माचिस का शोला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आतिशदान है, जिस पर चमकीले पीतल के दस्ते लगे हुए हैं और सुनहरी जाली के पीछे जलती आग इस सजे सजाए कमरे को ताप रही है, जहां वो एक दीवान पर मोटा सा गर्म ऊनी गाउन पहने बैठी है। अचानक शोला लपककर एकदम बुझ गया। आतिशदान, गर्म ऊनी गाउन, दीवान सब अचानक गायब हो गए। तारीकी फिर से छा गई। सिर्फ बुझी हुई माचिस की तीली उसके हाथ में थी। उसने एक और तीली जलाई। थड़े से जुड़ी हुई दीवार को शोले की रोशनी ने चमकीले मोतियों से जड़ी झालर में बदल दिया। उसके पीछे उसे साफ नजर आया जैसे एक खुश ओ खुर्रम खानदान के लोग दस्तरख्वान के गिर्द बैठे हैं और दस्तरख्वान पर खाने की प्लेटें लगी हैं। कटोरों में अनवा ओ अकसाम के खाने हैं। एक बड़ा बर्तन गर्म गर्म सूप से भरा हुआ है जिसमें से भाप निकल रही है। एक लड़का सूप का प्याला लेकर इस बच्ची के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने सूप का प्याला लेने के लिए हाथ बढ़ाए माचिस की तीली बुझ गई और फिर से अंधेरा छा गया। अब उसके सामने सिर्फ ठंडी पथरीली दीवार थी। बच्ची ने आंखें ऊपर उठाकर आसमान को देखा। एक सितारा टूटकर जमीन की तरफ आ रहा था। बच्ची की दादी वाहिद शख्स थीं जिनसे उसको प्यार मिला था। वो उसे कहानियां सुनाती थीं। दादी ने एक कहानी सुनाते हुए उसे बताया था कि जब आसमान से चमकता हुआ तारा टूटकर नीचे आता है तो जमीन से कोई रूह आसमान की तरफ परवास कर जाती है। मालूम नहीं ये तारा किसकी मौत का पैगाम लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। कोई न कोई जरूर मरने वाला है। खुदा जाने कौन।
बच्ची ने माचिस की एक और तीली जलाई, फिर से रोशनी हुई। अब उसे रोशनी में साफ नजर आया कि सर पर रोशनी का ताज पहने उसकी दादी उसके सामने खड़ी उसे प्यार से देख रही हैं। दादी, प्यारी दादी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे अपने साथ ले चले दादी। मुझे मालूम है कि जैसे ही ये माचिस बुझेगी आप भी चली जाएंगी, जैसे वो गर्म आतिशदान गायब हो गया, जैसे सूप का प्याला। आप भी ऐसे ही चली जाएंगी, लेकिन आप न जाना, मैं अब अंधेरा नहीं होने दूंगी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इससे पहले कि वो तीली बुझ जाती उसने एक तीली और जलाई, फिर दूसरी, फिर उसने पूरे माचिसों के बंडल को तीली दिखा दी। माचिस की तमाम तीलियां दम जली। एक बहुत बड़ा शोला उठा, रात दिन की तरह रोशन हो गई। दादी ने हाथ बढ़ाए, बच्ची को गोद में लिया तो वो खुशी से निहाल हो गई। उसे लगा वो सितारों की तरफ जा रही है, लेकिन दो पुराने मकानों के दरमियान बने थड़े पर दीवार से लगी एक छोटी सी बच्ची, जिसके रुखसार लाल और होंठों पर मुस्कुराहट थी, सर्दी की ताब न लाकर मर गई। उसका बेजान जिस्म सर्दी से जमकर अकड़ चुका था। वो ऐसे ही बैठी थी जैसे रात को बैठी थी। एक तरफ जली माचिसों का ढेर था, दूसरी तरफ झोली में कुछ माचिसों की डिबिया, जैसे कह रही हो कि कोई तो मुझसे माचिस खरीद ले। सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी है। मर्द, औरतें, बच्चे थड़े के पास जमा हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेचारी अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश में मर गई, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो अपने तसव्वुर में कितनी खूबसूरत दुनिया देख रही थी और अब कितनी मुसर्रत से अपनी बूढ़ी दादी की गोद में ऐसी दुनिया में है जहाँ न भूख है, न प्यास, न सर्दी है, जहाँ सिर्फ खुशी ही खुशी है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही प्यार है।